करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। साक्षात भगवान श्री शिव जी के वांगमय स्वरूप शब्दमय विग्रह सप्त ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री शिव पुराण जी, जिनकी पावन कथा कहने और सुनने का परम सौभाग्य हमको आपको श्री शंकराचार्य कल्याणन्यास परिवार की ओर से प्राप्त हुआ है। कल हमने आपने सुना कि तीर्थराज प्रयाग में ज्ञान यज्ञ कर रहे शौनक आदि महात्माओं ने वर्तमान कलिकाल में जो पाप ताप और धर्म विमुख प्रवृत्ति अधिकांश जनों में छाई हुई है, उसकी चिंता उन्होंने की और पूछा कि जो पाप युक्त जिनका जीवन है, मानसिकता भी विकृत है, जीवन पाप और दुख से भरा हुआ है, तो कुछ ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे इनका कल्याण हो जाए, विकारों से बच जाएं और भगवान शिव के पद परम पद को प्राप्त करें। तब विस्तार से सूत जी ने वर्णन किया। पहले शिव महापुराण 1,00,000 श्लोकों में था, जिसमें 12 संहिताएं थी। बाद में व्यास जी ने लोगों की बुद्धि की मंदता को देखते हुए संक्षिप्त करके 24,000 में किया। पुराण भी पहले एक थे और 100 करोड़ श्लोकों का सब कोटि अवस्था, उनको भी व्यास जी ने 18 भागों में बांटा और 4,00,000 श्लोकों में संचित। यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कल श्रवण किया। इन चर्चाओं में शौनक जी और सूत जी की चर्चा है, व्यास जी और सनत कुमार की चर्चा है, भगवान नंदिकेश्वर और सनत कुमार की चर्चा है। इस तरह से कई चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें आपस में शिव पुराण की कथा हो रही है। तो व्यास जी कहते हैं, यह जो शिव पुराण है, जो वेदांत के सार स्वरूप हैं, अब आपने जो शिव पुराण की सुंदर कथा है ये हमको सुनाइए। तो सूत जी शौनक आदि को सुना रहे हैं, सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं, भगवान नंदी सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। तो 6 कुल के महात्मा थे, 6 कुल के ऋषिगण महर्षिगण। उन 6 कुल के महात्माओं में आपस में चर्चा चली कि कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं। इस संसार में क्या श्रेष्ठ है, क्या सर्वोत्तम है और क्या श्रेष्ठ नहीं है। आपस में सामान्य चर्चा थी और चर्चा चलते चलते 6 कुल के महात्माओं की चर्चा बहुत आगे बढ़ गई कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। विवाद बढ़ गया गहरा गहरा। ये कोई संपत्ति और धन का विवाद तो था नहीं, ये सत्संग की एक चर्चा ही थी, जिसमें चर्चा हो रही थी क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा आपस में तो निर्णय नहीं हो पा रहा है, हम सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और जो ब्रह्मा जी बता देंगे, प्रतिपादन कर देंगे, वो मान लेंगे वो श्रेष्ठ है। तो 6 कुल के महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव के पास जाकर के कहा कि महाराज, हम 6 कुल के महात्माओं में संसार में जितने विषय हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उसमें चर्चा चल रही है क्या श्रेष्ठ है। अब आप बताइए कि सर्वश्रेष्ठ इस संसार में सर्वोत्तम क्या है।
तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि संतों, एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु पया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ वाणी जा करके स्पर्श नहीं करती, लौट करके आ जाती है, ऐसे वाणी और मन से परे जो भगवान महादेव हैं, भगवान शिव, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोत्तम हैं, वही सर्वज्ञ हैं और वही महादेव सारे संसार के स्वामी हैं, वही उत्कृष्ट हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं इस संसार में, भगवान शिव, भगवान महादेव। और कहा वो जो महादेव जो संसार में सर्वोत्कृष्ट हैं, उनका साक्षात्कार होता है भक्ति के माध्यम से। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। भक्ति के बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता। अन्य जो इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इत्यादि जो अन्यान्य देवतागण हैं, वो सब के सब नित्य भगवान महादेव का, भगवान शिव का दर्शन पाना चाहते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कहा जिनकी भगवान शिव में भक्ति होती है वो संसार से, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिवे भक्त्या विमुच्यते। जिनके हृदय में शिव की भक्ति आ गई तो शिव के भक्ति के प्रभाव से वह व्यक्ति इस संसार सागर से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और देवताओं की कृपा से उनके हृदय में भक्ति का अंकुरण होता है। फिर महात्माओं ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक क्या है। इस संसार में साध्य क्या है। साध्य मतलब जिसे हम प्राप्त करें, जिसकी साधना करें, साधनों के द्वारा जिसे पाया जाता है उसे साध्य कहते हैं। जैसे आपको रायपुर जाना है तो आज के लिए आपका लक्ष्य हो गया रायपुर जाना है, तो आप बस से, कार से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, किसी भी साधन से जाओगे तो रायपुर जाना आपका लक्ष्य हो गया। बस है, कार है, हेलीकॉप्टर आपका साधन हो गया। तो पूछते हैं जो मानव जीवन है, जो मनुष्य योनि है, मानव जीवन है, तो हमारे इस मानव जीवन में मानवों के लिए साध्य क्या है, परम साध्य क्या है, ये आप बताइए। और उसका साधन क्या है और जो साधक है उसका स्वरूप क्या होता है। तो परम साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक का स्वरूप क्या है। ये तीन प्रश्न उन 6 कुल के महात्माओं ने ब्रह्मा जी से किया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महात्माओं, साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह। ब्रह्मा जी उन महात्माओं से कहते हैं कि हे महात्माओं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। इस संसार में हम आप जितने मनुष्य हैं, मनुष्य योनि धारण किए हुए जितने प्राणी हैं, सबका साध्य एक है, वो है शिव पद की प्राप्ति, भगवान महादेव जी का दर्शन और उनके परम धाम की प्राप्ति। उनका परम धाम कैलाश, मोक्ष, इसको ही शिव पद कहा गया। भगवान शिव की प्राप्ति, महादेव की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उनके कैलाश शाश्वत धाम की सदा सदा के लिए प्राप्ति, तो भगवान शिव की प्राप्ति ही शिव पद की प्राप्ति है। तो कहे शिव पद की प्राप्ति साध्य है। कहे महाराज शिव पद कैसे मिलेगा, क्या उपाय करें, क्या साधन करें जिससे शिव पद हमको मिल जाए। कहे उनकी सेवा, भगवान शिव की सेवा, महादेव की सेवा, उनकी सेवा ही साधन है। सेवा से ही, शिव की सेवा से ही शिव पद हमको मिलेगा। भगवान महादेव की सेवा से ही शिव पद मिलेगा। तो साध्य हैं भगवान शिव, उनका परम पद, और साधन है
भगवान की सेवा। फिर कहा साधक क्या है, साधक का स्वरूप क्या है? कहे जो नित्य नैमित्तिक फल प्राप्त होते हैं कर्मों के द्वारा, तो इन फलों में जिसकी स्पृहा ना रहे, फल पाने की कोई इच्छा ना रहे, फल की कोई आकांक्षा ना रहे, कोई कामना ना रहे, कोई इच्छा ना रहे, कोई फलाकांक्षा ना रहे, फल पाने की इच्छा ना रहे, यही कहे साधक का मंगलमय स्वरूप है। इस तरह से यह जो भक्ति है, भगवान शिव की सेवा है, भगवान शिव की भक्ति है, उसके भी कई साधन हैं। भक्ति कई तरह की होती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। ब्रह्मा जी महाराज भक्ति के अन्यान्य साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने कानों से कर्णकोहरों से भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की मंगलमयी लीला, भगवान की कथा, इसका श्रवण करना चाहिए। तो कान से भगवान के नाम, लीला और कथा को सुनना ये श्रवण है। वाणी के द्वारा भगवान के गुणों को, भगवान के भजन को, भगवान की कथाओं को कहना तो कीर्तन है। और मन के द्वारा भगवान का मनन करना चाहिए, स्वरूप का, लीला का, उनका चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का। तो कहे कानों से श्रवण, वाणी से कीर्तन और मन से मनन। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। तो श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीन महासाधन। कौन से साधन हैं? महासाधन है, जिसका शिव पुराण में वर्णन किया गया। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। भगवान महादेव का ही श्रवण करें, भगवान महादेव का ही कीर्तन करें और भगवान महादेव का ही सुंदर हमको मनन करना चाहिए। इस तरह से ये तीन महासाधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। भागवत महापुराण में भी वर्णन आया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यमात्म निवेदनम। भक्ति के जो 9 साधन हैं भागवत महापुराण में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, मनन, पाद सेवन, अर्चन, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, दास्य भाव, इसका वर्णन भागवत महापुराण में भी किया गया। रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति का प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा प्रथम कथा प्रसंगा, इस तरह से वहाँ भी वर्णन है। और शिव पुराण में भी आगे नवधा भक्ति की सुंदर चर्चा आएगी। तो यहाँ कहते हैं कि पहला साधन जो है हमारा वह है श्रवण। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तब उनके स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का हमको बोध होता है। और जब भगवान की लीला कथा के द्वारा भगवान के मंगलमय गुण, भगवान के मंगलमय स्वभाव और भगवान के मंगलमय प्रभाव का हमको ज्ञान होता है, तब हमारा मन उनके चरणों में लगता है। नहीं तो मन कैसे लगेगा? आपको हम बताते हैं एक छोटी सी बात कि भगवान के बारे में सुन करके मन कैसे लगता है। व्यास जी, वृद्धावस्था में व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। तो उनके मन में चिंता हुई कि इस भागवत महापुराण का प्रचार कौन करेगा। भाई कोई ग्रंथ लिखा है किसी ने, तो हृदय से इच्छा होती है उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार, लोग जाने, लोग सुने, लोग समझें। और फिर ऐसे पुराण महापुराण की रचना हो जिसको पढ़कर, कहकर, सुनकर जीवों का कल्याण हो, तब तो प्रचार की ओर ज़्यादा इच्छा हो जाएगी। तो व्यास जी की चिंता हुई, इसका प्रचार कौन करेगा। भगवान शिव की आराधना की। कहा महाराज
निष्काम भक्ति का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ महापुराण भागवत, इसके प्रचार के लिए सत्पात्र दीजिए। तो भगवान शिव ही सुखदेव के रूप में आए। इसकी 2-3 चर्चाएं हैं। एक तो भगवान शिव सुख के रूप में आए हैं, पहली चर्चा। दूसरी चर्चा है गोलोक धाम में राधा रानी ने एक सुख का पालन किया है। तो गोलोक धाम के सुख हैं, राधा रानी अनार के दाने खिलाती हैं और कहती हैं सुख कृष्ण कहो कृष्ण कहो। कृष्ण अनार के दाने खिलाते हैं, उस सुख को कहते हैं कि राधा कहो, दोनों को कृष्ण राधा के मंगलमय नाम का श्रवण कराते हैं। उनका नाम है कलवा। वो सुख भी आए। तो इस तरह से सुखदेव जी आए। आते ही भगवान शिव का वरदान मिला, नारायण का वरदान मिला, माया से बचने का वर मिला और सुखदेव जी जंगल चले गए। जन्म लेते ही वन चले गए। जाकर सुखदेव जी ने समाधि लगा ली। व्यास जी निराश हो गए, कहे भागवत के प्रचार के लिए आए थे महात्मा, जंगल चले गए। कैसे आए, कैसे भागवत का प्रचार हो? तब उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत का श्लोक याद कराया और जहां सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे थे, कहा वहीं जाकर के श्लोक का पाठ करना। तो सुखदेव जी समाधिस्थ हैं, वहीं व्यास के शिष्य आए, आकर के भागवत के एक श्लोक का गान करने लगे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान गौचारण करके अपने घर लौट रहे हैं वन से। उनके कान में सुंदर कुंडल है, पीताम्बर धारण किए हैं, मोर वृक्ष लगाए हुए हैं और सुंदर लौट रहे हैं। गौ माता के चरण की धूल से दूषित मंगलमय विग्रह है। इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी का तो अंतःकरण परम पवित्र है, अत्यंत निर्मल है, जहाँ इच्छा कामना और तृष्णा की छाया भी नहीं, लेस मात्र नहीं है, एकदम निष्काम, निर्मल, निष्कलंक। जैसे ही भगवान के स्वरूप के वर्णन को उन्होंने सुना तो भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। जैसा इस श्लोक में वर्णन है वो सुखदेव जी के हृदय में जगवाने लगा। सुखदेव जी को भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। सुखदेव जी ने आंखें खोली, इतना सुंदर दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। कहा भैया ये श्लोक आपने कहाँ से बोला? कहा हमारे गुरु जी ने भागवत महापुराण की रचना की है, ऐसे ही सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक उन्हें लिख के रखे। कहा और श्लोक सुनाओ। कहे आज एक सुना दिया, बाद में सुनाएंगे, और सुनना है तो चलो हमारे साथ गुरु जी के पास। एक नहीं 18,000 श्लोक सुनने को मिलेगा। सुखदेव जी ने सोचा कि जो इतने सुंदर हैं कि एक बार दृष्टि चली जाए तो नजर हट नहीं सकती। भगवान की ओर देखा, देखते रह जाओगे। जिसने एक बार भगवान को देख लिया, पलट के संसार को नहीं देखा, नहीं देखने का मन करता। जिन नयनन सो यह रूप लखो, उन नयनन सो अब देखिए का। जिन नेत्रों से भगवान राघव सरकार का दर्शन कर लिया, जिन नेत्रों से भगवान श्याम सदाशिव का दर्शन कर लिया, जिन नेत्रों से भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन कर लिया, उस नेत्र से संसार और संसार के लोगों को क्या देखेंगे? तो सुखदेव जी ने देखा भगवान इतने दिव्य हैं, इतने सुंदर हैं। सोचा चलो चल करके इन्हीं भगवान कृष्ण के शरण को स्वीकार कर लिया जाए। फिर मन में उनके एक बात आ गई। कहा कि जो बहुत सुंदर होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत सुंदर हो उनका स्वभाव भी सुंदर हो, उनका मन भी सुंदर हो। नहीं तो प्रायः जो सुंदर होते हैं वो अहंकारी होते, सुंदरता का बड़ा अभिमान होता है। रुक गए सुखदेव, उठ के चलने वाले थे। कहा ना, अभी तो मैं समाधि लगाए बैठा हूँ, समाधि के आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहा हूँ।
उठ करके जाऊंगा तो समाधि के आनंद को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान कृष्ण के दर्शन का आनंद मिलेगा। मैं उठ करके गया, यदि भगवान कृष्ण ने मुझे अपनाया नहीं, अपने शरण में नहीं लिया, तो दोनों तरफ से जाऊंगा, उधर भगवान छोड़ देंगे, इधर समाधि में जो ब्रह्मानंद मिल रहा है वो भी चला जाएगा। इसलिए कहते विचार करके कोई काम करना चाहिए, ऐसा काम करो कि जहाँ जाओ कार्य सिद्ध हो जाए। तो जाने वाले थे भगवान के पास सुखदेव जी, रुक गए। क्यों? उन्होंने सोचा कि जो भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका स्वभाव भी उतना सुंदर है कि नहीं, ये मन में शंका हो गई भगवान के स्वभाव के संबंध में। तो नहीं गए भगवान के शरण में। व्यास के शिष्य व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने पूछा भी क्या हुआ? कहे वो महात्मा ने आंखें खोली, पूछा कहाँ का श्लोक है? हमने कहा 18,000 श्लोक है, चलो हमारे साथ और श्लोक पढ़ लेना, सुन लेना। कहा तो क्यों नहीं आए? कहा कुछ चिंतन करने लगे, सोचने लगे और फिर आंखें बंद कर ली। तब व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा कि भगवान के सुंदरता के श्लोक को सुन करके सुखदेव जी क्यों नहीं आए मेरे पास। तो व्यास जी जान गए कि भगवान कृष्ण के स्वभाव के संबंध में उनके मन में शंका हो गई कि जो इतने सुंदर हैं, मैं जाऊंगा तो मुझको अपनाएंगे कि नहीं, मेरी शरणागति सफल होगी कि नहीं, उनके शरण में जाऊंगा तो भगवान मुझको स्वीकार करेंगे कि नहीं। ये मन में भगवान के स्वभाव के संबंध में एक प्रश्न आ गया, एक जिज्ञासा आ गई। तब फिर कहा ठीक है, आज जाना, आज दूसरा श्लोक बोलना। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। तब व्यास के शिष्य गए उस महावन में जहाँ सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे। ऐसे महात्मा, ऐसे समाधि लगी है कि निमेषार्धं तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना। आधे निमेष के लिए भी ब्रह्म चिंतन से दूर नहीं होते सुखदेव। सतत ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्मानंद में मग्न है। गाय के सींग में एक सरसों दाना का रखो, जितना देर रहेगा वो कितने देर में गिर जाएगा, रखोगे और गिर जाएगा। उतने देर भी सुखदेव जी ब्रह्मानंद से दूर नहीं रहते, ब्रह्म चिंतन में सतत लगे रहते ऐसे महात्मा। तो दूसरा श्लोक याद कराया। सुखदेव जी के पास व्यास के शिष्य गए, जहाँ सुखदेव जी बैठे हैं। आज दूसरा श्लोक बोल रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायगप्रसादि लेभे गतिं धात्र्युचितां तत्पुण्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब इसमें भगवान के मंगल में स्वभाव का वर्णन है। सुखदेव जी सोच रहे हैं भगवान के शरण में जाऊंगा तो स्वीकार करेंगे कि नहीं, मुझे अपनाएंगे कि नहीं। और श्लोक में क्या वर्णन है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम। भगवान के मंगल में स्वभाव का वर्णन है भक्तवत्सल प्रभु के। कहे बकासुर की जो बहन है बकी पूतना, वो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई है। जिघांसया पायगप्रसादि। कौन सा भाव लेकर के भगवान के पास आई है? जिघांसया, बदला लेने के लिए आई है। मेरे भाई को मारा है, मैं भी मार करके बदला लूंगी। तो भगवान के पास आई है, उद्देश्य भाव क्या है? दूषित है, बदले का भाव है, मारने के लिए आई है। आप आए हो, कुछ दिन सावन का महीना चल रहा है, क्या लेकर के आए हो? कोई बेल पत्ता लाया, कोई फूल लाया, कोई चावल लाया, कोई फल लाया, कोई द्रव्य लेकर के आया। अब कुछ नहीं है तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं और नमस्कार करते हैं। नमस्कार की भेंट है, जोड़ों में दोनों हाथ। कुछ न कुछ भगवान के लिए लेकर के आते हैं। पूतना क्या लेकर के आई है? कालकूट जहर।
पूतना जहर लेकर के आई है और भगवान से बदला लेना चाहती है। परमात्मा ने जहर लेकर के आने वाली बदला का भाव मारने के लिए आई है, हत्या करने के उद्देश्य से आई है। उसको भी भगवान दया सागर, कृपा सागर, भक्तवत्सल भगवान कृष्ण क्या गति प्रदान की? लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो जहर लेकर के आई, भगवान को मारने के लिए आई, बदला के भाव से आई, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बालग्नि, बालों को मारने वाली है, रुद्रासना, खून पीने वाली है, तो ऐसे पूतना को भी परमात्मा ने क्या गति दी? लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो गति भगवान ने अपनी माँ देवकी को प्रदान की, जो गति दया सागर, कृपा सागर भगवान ने अपनी माता यशोदा को प्रदान की, वही गति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान की। लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं। तो तब फिर इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि इस संसार में ऐसा दयालु भगवान कोई नहीं है। कौन ऐसा दयालु होगा जो मारने वाले को मोक्ष प्रदान कर दे? कौन ऐसा दयालु होगा जो जहर देने वाले को माता की गति प्रदान कर दे? कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा भगवान कृष्ण के जैसा दयालु संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान महादेव के जैसा भक्तवत्सल संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसलिए शरण में जाना है, भगवान कृष्ण के शरण में चले जाओ। शरण में जाना है, भगवान महादेव के शरण में चले जाओ। तब सुखदेव जी ने सुना कि जो श्याम सुंदर कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका स्वभाव तो उनके रूप से भी ज्यादा सुंदर है, इतने ज्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं। तब सुखदेव के मन में कोई शंका न रही, तुरंत उठे, उठ करके व्यास के शिष्यों के पास चले आए भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए। तो बात यहाँ ये है कि ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी भी भगवान कृष्ण की कथा सुनने, भागवत का अध्ययन करने, इनका प्रचार करने कैसे आए, किस माध्यम से आए? जब सुखदेव जी ने भगवान के स्वरूप के बारे में सुना, जब सुखदेव जी ने भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, उनके प्रभाव के बारे में सुना, तब उनके मन में भगवान की शरणागति की इच्छा हो गई और चल करके भागवत का अध्ययन करने, भगवान के दिव्य मंगलमय लीलाओं को गाने कहने सुनने चले आए। कब? जब भगवान के स्वरूप, प्रभाव और स्वभाव को सुना तब। इसलिए शिव महापुराण में कहा गया कि यह जो तस्मात् श्रवणमेवाधो, ये जो श्रवण रूपी साधन है, शिव महापुराण में 3 महासाधन का वर्णन है, श्रवण, कीर्तन और मनन। पहला साधन प्रारंभ होता है वह है श्रवण। इसलिए कहे गुरु के मुख से तत्व को सुनना चाहिए, पुराणों के माध्यम से भगवान के लीला कथा कीर्ति का सुंदर श्रवण करना चाहिए। और कहा जब श्रवण होता है, लंबे समय से हम आप निश्चित रूप से सत्संग करते हैं, करते चले आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, कोई 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 3 साल से कथा सुनता है। तो पहली कक्षा को हम पढ़ा थे, तो पहली पढ़ना सफल हो गया, कब मान लो पास हो, दूसरी प्रवेश हो गई, समझ गई, पहली पढ़ना सफल हो गया। तो हमारा श्रवण, हमारा सुनना सफल हो गया कब? जब दूसरे कक्षा में चले जाएं। कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहला साधन श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। ये तीनों महासाधन हैं। पहला साधन श्रवण है। तो हमारा साधन सफल हो गया कब समझेंगे? जब हम आप कीर्तन करने लग जाएं, भगवान का भजन करने लग जाएं, भगवान का नाम जप करने लग जाएं, कथा सुनकर के घर जाओ, सुंदर भगवान के मंगलमय स्वरूप का सुंदर
उनका भजन, उनके नाम प्रभाव का कीर्तन सहज होने लग जाए, आपका मन भजन में लग जाए, भजन करने लग जाओ, तो आपके जीवन का कुछ अंश भगवान के कीर्तन भजन में लगने लग जाए, कीर्तन की शुरुआत हो जाए, भजन की शुरुआत हो गई, तो समझ जाओ श्रवण हमारा सफल हो गया। श्रवण कीर्तनम, तब फिर दूसरा साधन वह कीर्तन में व्यक्ति प्रवेश करता है। फिर भगवान के मंगल में गुणों का कीर्तन करते करते कीर्तन का साधन जब पूरा होता है तब मनन प्रारंभ हो जाता है, तब भगवान का हम स्मरण करने लग जाते हैं, मनन करने लग जाते हैं, उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, उनके वैभव का, स्वभाव का, प्रभाव का दिन रात चिंतन और मनन होने लग जाता है। तब समझ जाइए कि महासाधन मनन हमारे जीवन में सफल हो गया और हमको सध गया। पर कहे भैया होगा कैसे? कहे भगवान शिव के कृपा से होता है। और जो मनन पर्यंत साधन को अच्छी तरह साधना कर लेता है तो सालों के आदि क्रम से भगवान शिव का संयोग, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, सारूप्य और कैवल्य, इस तरह से जो 5 प्रकार के मोक्ष हैं धीरे धीरे उस जीव को प्राप्त होने लग जाते हैं अपनी साधना के आधार पर। तब उन 6 कुलों के जो महात्मा थे उन लोगों ने आगे और प्रश्न किया। आइए सुंदर एक भजन सुन लेते हैं, भजन के पश्चात फिर आगे सुंदर हम इस प्रसंग में आगे चलेंगे। बोलो श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की। अच्छा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए उमापति महादेव की। उन महात्माओं ने जो ब्रह्मा जी के पास गए थे उन लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मनन का स्वरूप क्या है, कीर्तन का स्वरूप क्या है और श्रवण का स्वरूप क्या है। मनन किसे कहते हैं, कीर्तन किसे कहते हैं और श्रवण किसे कहते हैं, ये तीनों का स्वरूप क्या है ये आप हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी मनन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा, उनके नाम का जप, उनका गुण रूप विलास, उनके नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा निरंतर परिशोधन और स्मरण, यही मनन है। भगवान की पूजा, मन से आप भगवान की मानसिक पूजा करें, मन में भगवान के नाम का जाप करें, भगवान की जो मंगलमयी कथाएं हैं उसका मन से चिंतन करें, भगवान का जो स्वरूप है उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें। इस तरह से हमारा मन भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम कथा में
एकाग्र हो जाए, आप बैठे बैठे ध्यानस्थ हो जाएं, चिंतन करते रहें, निरंतर स्मरण करते रहें, इसे मनन कहा जाता है। और मनन जो है वो मुख्य साधन है मनन। कीर्तन का वर्णन करते हैं, भगवान शंभू के प्रताप, उनका गुण, उनका रूप, उनका विलास, उनका नाम, इनको प्रकट करने वाला संगीत। जो संगीत के द्वारा हम भजन गाते हैं, संगीत के द्वारा कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन का एक स्वरूप है। दूसरा है वेद वाक्यों के द्वारा भगवान की स्तुति। वेदों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उनकी स्तुति करना वेद वाक्यों से, यह भी कीर्तन है। और जो संतों ने, महात्माओं ने पुराणों में और अन्य स्थानों में भगवान की जो स्तुति की है, भगवान की स्तुति विषयक जो पद हैं, उनको कहना, उनको गाना, उनसे भगवान की स्तुति करना, ये भी कीर्तन है। ये जो है मध्यम साधन। तो संगीत के द्वारा भगवान के रूप, स्वभाव, प्रभाव, गुण इत्यादि का गायन करना, वैदिक ऋचाओं के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप का वर्णन करना, और देवताओं ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने प्रेम से भगवान की जो स्तुति की है, उन स्तुतियों का वाचन करना, उनका श्रवण करना, ये सब कीर्तन के माध्यम, कीर्तन में सम्मिलित है। ये जो है मध्यम साधन है। मनन मुख्य साधन है, कीर्तन मध्यम साधन है। फिर श्रवण के संबंध में कहते हैं कि जैसे मनुष्यों का मन काम इत्यादि क्रीड़ा में बहुत आसक्ति के साथ लगता है, और इस तरह से लोभी को धन बड़ा प्रिय लगता है। कामी नारी प्रियाजिम लोभी प्रियजिम दाम। तो लोभी को जैसे धन अच्छा लगता है, कामी को जैसे काम क्रीड़ा अच्छी लगती है, उसी स्तर से हमारा मन भगवान शिव की कथा सुनने में लग जाए, तो इसको श्रवण करते हैं। हमारे कान भगवान की कथा सुनने के लिए ऐसे ही भगवान की कथा प्रिय लगने लग जाए, उस साधन का नाम है श्रवण। और ये जो श्रवण रूपी साधन है, ये साधन जो है प्रथम साधन है, पहला साधन है साधना का, धर्म के मार्ग का, अध्यात्म के मार्ग का प्रथम साधन है। कहा ये कैसे सिद्ध होता है? कहे सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। ये श्रवण का प्रारंभ होता है संतों के संग से, सज्जनों के संग से। जब संत मिलते हैं, जब सत्पुरुष मिलते हैं, तब हमारे जीवन में श्रवण प्रारंभ होता है। क्योंकि जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वो संसार की चर्चा नहीं करते, संसार की, धन की और संपत्ति की चर्चा नहीं करते हैं, परिवार की चर्चा नहीं करते हैं, वो भगवान की चर्चा करते हैं। भगवान की चर्चा करने से ही हमारी वाणी सार्थक होती है, कान सार्थक होता है। तो सत्पुरुषों के संग से श्रवण का प्रारंभ होता है। और यही रामचरितमानस में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, ये संतों के संग से, सज्जनों के संग से भगवान के मंगलमयी कथा हमको प्राप्त होती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में रति का होना, भगवान की कथा में प्रेम का होना, ये दूसरी भक्ति है। और कहीं कैसे होता है? श्रवण भी हमको प्राप्त हो जाए, श्रवण के बाद कीर्तन सुलभ हो जाए और मनन सुलभ हो जाए। सर्वम ही संभवंती शंकर दृष्टिपाते। जब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि होती है तो श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों सध जाता है। पर यहाँ जो श्रवण है वो हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान के कथाओं में कैसा प्रेम हो,
भगवान की कथा सुनने की कैसी इच्छा होनी चाहिए, कैसी ललक होनी चाहिए। तो कहे प्राचीन काल में तो एक से एक संत महात्मा हुए, परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य। पर हमारे इस कलिकाल में भी, आज के समय में भी एक से एक भगवान के भक्त हुए हैं, कथा प्रेमी हुए हैं। पुराना बिहार जो झारखंड में आता है, वहाँ है हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला में एक ईश्वरी नाम का गांव है। वहाँ एक बालक है जिसका जन्म हुआ तो लोगों ने नाम रखा राम टहल पांडे। क्या नाम? राम टहल पांडे। बचपने में पिता समाप्त हो गए, माता जी भी समाप्त हो गई। ये जो हमारा भाग्य है, हमारा किस्मत है, पता नहीं कब कैसी करवट लेगी, पता नहीं कब सुख दुख में बदल जाए। ये तो भाग्य बनाने वाले विधाता ही जानते हैं। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह नटारे अजब खेल रघुवीर का। ये जो राम टहल पांडे जी थे, किस्मत ने ऐसा पलटा लिया, ऐसे दुर्भाग्य के दिन आए कि इसके जन्म लेते ही माता पिता चले गए। थोड़ा सा बड़ा हुआ, भैया भाभी के पास रहते थे, वहीं इनका पालन पोषण करते थे। भैया जी चले गए, अब भाभी माँ इनका पालन करती। अभी भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, चेचक का रोग हुआ और राम टहल पांडे की आंखें भी चली गई, पूरे के पूरे अंधे हो गए। घर में गरीबी आ गई, बड़ा कष्टमय जीवन हो गया। बड़ी मुश्किल से 2 समय का भोजन जुटा पाते थे। जो श्रद्धा प्रेम से कोई दे दिया, भोजन इत्यादि कर लिए, फटे पुराने कपड़े पहन करके काम चलाते थे। अब लोग इनको टहलुआ कहते थे। सामने से राम हट गया, पीछे से पांडे हट गया, तो गरीबी के नाम अलग और अमीरी के नाम अलग। लोग टहलुआ कहते हैं। इनका भी जैसे तैसे काम चल रहा है, घर में भाभी जी हैं। तो ये जो राम टहल पांडे थे, इनके जीवन में एक बहुत अच्छा लगन लगी हुई थी भगवान की कथा सुनने की। कथा सुनने के बड़े प्रेमी थे। पास के गांव में सुंदर भागवत कथा चल रही थी, तो राम टहल पांडे की कथा सुनने के लिए गए। जाके बैठ करके सुंदर उन्होंने कथा श्रवण किया, बहुत अच्छी लगी कथा इनको। तो व्यास जी के पास गए, जा करके व्यास जी को प्रणाम किया। कहा महाराज, आप मेरे हाथ को अपने पैरों तक पहुंचा देना तो मैं आपके मालिश कर दूंगा। आप अपने कपड़े दे देना तो मैं आपके कपड़े धो दूंगा, और जो बनेगा महाराज मैं आपकी सेवा करूंगा। पर मैं आपकी भागवत कथा रोज सुनना चाहता हूँ, रोज मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ। व्यास जी की आंखें बाहर आई कि देखो कितने कथा के प्रेमी हैं, आंख ने दिखता को भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। व्यास जी ने कहा नहीं पांडे जी, हमारी सेवा के लिए पर्याप्त सेवक हैं। आप प्रेम से आओ, प्रेम से रहो और पूरी कथा यहाँ रह करके सुनो, और यहाँ प्रसाद भी पा लिया करो। तो पांडे जी ने कहा कि नहीं महाराज, प्रसाद तो घर से ले आता हूँ, वहीं से मिल जाता है, बस आपकी पूरी कथा हम सुनना चाहते हैं, एकदम प्रेम से सुनिए। तो पांडे जी सुंदर जाने लगे, कथा सुनने लगे। गांव में पूरी सुंदर 7 दिन कथा हुई, 9 दिन पूरा श्रवण किया। फिर पास थोड़ी दूर गांव था, वहाँ उनकी कथा होने लगी। फिर पांडे जी ने कहा महाराज आपकी कथा दूसरी जगह चल रही है, तो दूसरे गांव में भी आकर के मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा पांडे जी इसमें क्या बात है, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ प्रेम से आप आओ और आकर के प्रेम से कथा सुनो। दूसरे जगह कथा होने लगी। रोज कथा सुनने के लिए राम टहल पांडे जी जाते थे। एक दिन मौसम खराब हो गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और भयंकर वर्षा होने लगी। तो इतना मौसम खराब दिखा तो उनकी भाभी जी ने पांडे जी के लिए रोटी नहीं बनाया। इतना खराब मौसम है, कुछ दिखाई देता नहीं, तो कैसे कथा सुनने के लिए जाएंगे, कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए। जैसे ही वर्षा थोड़ी सी कम हुई, तो पांडे जी ने कहा कि भाभी जी मेरा रोटी अचार दे दो,
मैं अमुक गांव कथा सुनने के लिए जाऊंगा। भाभी जी ने कहा नहीं भैया, इतने खराब मौसम में मैं आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगी, आप कहीं नहीं जाओगे। अब आप कहीं नहीं जाओगे इसलिए मैंने आज रोटी नहीं बनाया है, रोटी अचार आपके लिए नहीं रखा है। तब रामटहल पांडे कहते हैं भाभी जी, वह दिन दुर्दिन नहीं है जिसमें भयंकर वर्षा हो, बादल गरजे, बिजली चमके। कहे भाभी जी मेरे लिए वह भी दुर्दिन नहीं है जिसमें कोई हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार समाप्त हो जाए। मेरे लिए वह दिन भी दुर्दिन नहीं है जिस दिन मैं भूखा रह जाऊं। किंतु भाभी जी मेरे लिए दुर्दिन वह है जिस दिन भगवान की कथा सुनने मुझको ना मिले। इसलिए कहे मैं तो जाऊंगा जो हो। भाभी कहती नहीं भैया आप नहीं जाओगे। तो रामटहल पांडे ने कहा कि 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघनन में बहरावे, अदिन इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में जुड़त जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपत्ति बखानी। कहते हैं वह दुर्दिन नहीं है जिसका वर्णन कर रहे हैं कि बिजली गिर रहा है, बादल गरज रहे हैं, वज्रपात हो रहा है, हमको भोजन नहीं मिल रहा है, कोई सगे संबंधी छोड़ के चला गया, ये सब दुर्दिन नहीं है। कहा दुर्दिन क्या है? पर श्रवणन परैन हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। दुर्दिन वह दिन है जिस दिन भगवान की कथा हमको सुनने को ना मिले। श्रवणन परैन हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। कहा भाभी जी दुर्दिन वही है जिस दिन भगवान की कथा सुनने को ना मिले। और रामटहल पांडे जी यही भाव रख करके चलने लग जाते हैं। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम। जिस दिन भगवान कृष्ण की राम कृष्ण की कथा सुनने ना मिले वही दुर्दिन। तो रामटहल पांडे आज बिना भोजन लिए कथा सुनने के लिए घर से निकल पड़े। वर्षा हो रही थी हल्की हल्की, बादल छाए हुए थे, गरज भी रहे थे। तो आज रामटहल पांडे जी वर्षा के कारण रास्ता भूल गए। जो गांव जाना था दूसरा रास्ता पकड़ लिए और चलते चलते कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिर के आज रामटहल पांडे जी बड़े परेशान हो गए। आज तक रामटहल पांडे जी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की थी, कभी नहीं। पिता माता चले गए, पांडे जी ने कोई शिकायत नहीं की। बड़े भाई चले गए, पांडे जी ने कोई शिकायत नहीं की। चेचक की बीमारी में आंखें चले गई, रामटहल पांडे ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। आज जब कुएं में गिर गए तो कुएं में गिर करके फिर रामटहल पांडे के हृदय से आया कि हे भगवान, आपने मेरे माता पिता छीन लिए, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे मेरे बड़े भाई को छीन लिया, मैंने कोई शिकायत नहीं की। हे प्रभु, आपने मेरी आंखें छीन ली, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। भले संसार दिखे ना दिखे, एक आपकी कथा से मुझसे प्रेम था भगवान, वो भी आपको देखा नहीं गया। कथा सुनने जाता था, इस कुआं में गिर गया, कुएं में आपने गिरा दिया, कैसे कथा सुनो। मातु पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनियो। ताहु पे दोष न देव तुम्हें, जग में अंधरो आँखिया न समय हो। कहे माता पिता छीन लिया प्रभु, आंखों को छीन लिया, तब भी मैंने आपको दोष नहीं दिया। जार चले सुख भोग सबे, पर कूप में डार भले मोहि दीन हो। कहे रघुनाथ जी, गरीबी आपने दे दी, आंखें चली गई, जार चले सुख भोग सबे, मेरे जीवन का सुख और भोग तो चला गया। धन नहीं है तो क्या भोग करेंगे, और आंखें भी नहीं है, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। पर कूप में डार भले मोहि दीन हो। आपने मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए तो आपका मन नहीं भरा, भाई छीन लिया तो क्या आपका मन नहीं भरा, धन छीन लिया तो क्या आपका मन नहीं भरा, आंखें छीन ली तो क्या आपका मन नहीं भरा, जो आज आपने मुझे इस कुएं में डाल दिया।
पर दुख विनीत यही दृढ़हीन सो, छीन कथा को वृथा कर दीनो। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे भोलेनाथ जी, माता पिता छीना तो मुझसे दुख नहीं लगा, आंखें छीन ली दुख नहीं लगा, बड़े भाई को छीना दुख नहीं लगा, आपने मुझसे धन को छीन लिया तो भी दुख नहीं लगा, पर आज जो आपने मुझको कुएं में गिरा दिया, जिससे मुझसे आप मेरी कथा को छीन रहे हो, पर दुख विनीत यही दृढ़हीन सो, छीन कथा को वृथा कर दीनो। आज जो मुझे आपने कुएं में गिरा दिया, अपने कथा से दूर कर दिया है प्रभु, आज इस बात का दुख मुझको बहुत ज्यादा है। जब इतने करुण हृदय से रामटहल पांडे जी ने पुकार की, भगवान चले आए, प्रकट हुए। इसी कलयुग की घटना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आए, कहा पांडे जी कहाँ हो? अरे कहाँ महाराज, मैं कुएं में गिर गया। कहे पांडे जी चिंता मत करो, आज वर्षा के कारण कथा प्रारंभ नहीं हुई है। पांडे जी ने कहा भैया मैं तो आपको देख नहीं सकता, आप ही मेरा हाथ पकड़ करके मुझको कुएं से बाहर कर दो। भगवान ने कहा पांडे जी ये कुआं नहीं है, छोटा सा गड्ढा है, लाओ हाथ तो मैं निकाल देता हूँ। भगवान ने हाथ पकड़ा और रामटहल पांडे जी को बाहर निकाला। पांडे जी ने भगवान का स्पर्श पाया, कहा लगता है आप भगवान हो, आपने ही मुझको निकाला है। अरे भगवान ने कहा नहीं भाई, मैं तो लोगों को भगवान के कथा का निमंत्रण देने जा रहा हूँ। देखा आप रास्ता भटक गए हो, आपको गड्ढे से निकाल दिया, एक पान रखो और एक फूल, पान व्यास जी को दे देना, ये जो फूल है भगवान के कथा में चढ़ा देना। पांडे जी ने कहा महाराज आज आप एक दिन मुझको पान दे दोगे, फूल दे दोगे, आज जाके चढ़ा दूंगा, दूसरे दिन व्यास जी मुझसे पूछेंगे कि आज फूल नहीं लाए क्या पांडे जी, तो महाराज कहाँ से लाऊंगा, अंदर व्यक्ति कुछ तो दिखता नहीं। भगवान ने कहा आप कथा में चले जाना, और जब कथा में आप पहुंचोगे तो आपके हाथ में फूल आ जाए। पांडे जी चले आए, आकर के जो पान था वो व्यास जी को दे दिया, और जो फूल था भगवान ने कथा में सुंदर पुराण में उन्होंने चढ़ा दिया। व्यास जी ने पान खाया, क्या दिव्य कथा हुई, क्या दिव्य एक से एक चर्चा भगवान की। व्यास जी स्वयं आश्चर्यचकित हैं, इतनी सुंदर दिव्य कथा जो हो रही है, जो पांडे जी ने पान खिलाया। अब बड़ा सुंदर उन्होंने फूल भी चढ़ा दिया। कथा का विश्राम हुआ, तो उस कथा के विराम में वो उनकी भाभी जी आई, आकर के उन्होंने वो टिफिन दे दिया। पांडे जी ने सुंदर भोजन किया, आज गजब का स्वाद पांडे जी की रोटी और अचार में, इतना सुंदर स्वाद। वो भोजन कर रहे हैं और जितना शरीर में उनके कुएं में गिरने का चोट लगा था वो सब भर गया, पूरे घाव ठीक हो गए, आनंदित हो गए। लोगों ने कहा पांडे जी आप कहाँ गिर गए थे, आपके शरीर में कितना चोट लग गया था। पांडे जी ने कहा भाई एक छोटा सा गड्ढा था, अमुक रास्ते में वहाँ गिर गया था। लोगों ने कहा भाई उस रास्ते में गड्ढा नहीं है, कुआं है, कुआं, आप कुएं में गिर गए थे और इसीलिए आपको कहे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अब भोजन करके चोट जो है ठीक हो गया, सुंदर कथा हुई। लौट करके घर आए, पांडे जी ने भाभी से कहा भाभी जी आपको प्रणाम है, आपकी दया धन्य है, अच्छा हुआ जो आपने रोटी और अचार पहुंचा दिया, भाभी जी नहीं तो मैं आज भूखा रह जाता। भाभी ने कहा भैया आज तो मैं रोटी अचार लेकर के गई ही नहीं, मैं तो रोटी दी ही नहीं हूँ, अचार दी ही नहीं हूँ। दूसरे दिन पांडे जी ने व्यास जी से कहा कहे महाराज मेरी भाभी जी तो रोटी अचार लेकर के आई नहीं थी, तो पता नहीं कल किसने रोटी अचार ला करके दिया। व्यास जी ने पान खाया था, पान के बाद कथा दिव्य थी, जो फूल चढ़ाया था फूल दिव्य थी। तब व्यास जी ने कहा भैया आपको कुएं से निकालने वाला कोई और नहीं, साक्षात भगवान रघुनाथ जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान ने ही आपको निकाला है। और जो रोटी और अचार लेकर के आई थी वो भगवान ही स्वयं आपको रोटी अचार दे करके गए हैं। तो भगवान की ही कृपा आपके ऊपर है पांडे जी। और आज से कहीं जब आप आ जाओगे तभी मैं कथा प्रारंभ करूंगा, और जब तक पांडे जी आप नहीं आओगे
भगवान की कथा प्रारंभ नहीं होगी। और जब सुंदर कथा होती तो राम टहल पांडे के हाथ में सुंदर पुष्प आ जाया करते थे। जब बिल्कुल शास्त्र सम्मत कथा चलती, विषय में चलती, तो राम टहल पांडे के हाथ में फूल आ जाते, उन पुष्पों को चढ़ा देते और सुंदर मंगल में भगवान की कथा श्रवण करते हुए भगवान की भक्ति में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में ऐसा प्रेम हो जाए कि सब चीज के बिना रह सके पर कथा के बिना ना रह सकें, ऐसा प्रेम होता है। तो आज भी भगवान हमको आपको दर्शन देने के लिए तैयार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये जो श्रवण है, ये श्रवण पहला साधन है दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। और श्रवण कीर्तन मनन भगवान श्याम, भगवान महादेव की कृपा से तीनों सर जाते हैं। सनत कुमार जी ने देखा कि एक बार व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, आप तपस्या क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैंने पुराणों की रचना की है, लोगों को अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्ति की सुंदर विस्तार से कथा बताई है, पर मोक्ष प्राप्त करने वाला जो मार्ग है उसको जानने के लिए तप कर रहा हूँ। ये जो संत महात्मा हैं, इनकी जो चर्चाएं होती हैं, ये हमारे लिए, जिन भगवान व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है, वेदों का विस्तार किया है, उनको मोक्ष मार्ग कैसे पता नहीं होगा। व्यास जी और महात्मा चर्चा करते हैं हमारे लिए, हम कलिकाल के जीवों के लिए। इसी माध्यम से चर्चा का साधन बनेगा। तब सनत कुमार ने कहा कि एक बार मैं भी जब साधन कर रहा था मंदराचल पर्वत पर, उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से नंदी जी आए और नंदी जी ने मुझे यह साधन बताया था जो शिव जी ने नंदी को बताया, नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को बताया। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। हे व्यास जी, आप जो हैं मुक्ति प्राप्त करने का साधन ढूंढ रहे हैं, तो वेद में और लोक में भगवान शिव का श्रवण, भगवान शिव का कीर्तन और भगवान शिव का मनन, ये वेद सम्मत मोक्ष पाने के साधन हैं। इसलिए कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः, बार बार आप श्रवण करो, बार बार कीर्तन करो और बार बार मनन करो भगवान शिव चरित्रों का। इस तरह से उन्होंने सुंदर सनत कुमार जी ने व्यास जी को उपदेश दिया और अपने पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके ब्रह्मधाम चले गए। इधर जो ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास बैठे थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, जो श्रवण ना कर सके, जो कीर्तन ना कर सके और जो मनन ना कर सके, 3 साधन महासाधन के रूप में शिव पुराण में बताया गया। श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों महासाधन हैं। अब शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं कर सकता, उसके कल्याण का क्या साधन है, ये आप बताइए, जो तीनों में असमर्थ रहे। तब उन्होंने कहा, सूत जी कहते हैं, श्रवणादि त्रिकेशक्तो लिंगम वीरम च शांकरम संस्थापनितमभ्यर्च्य करेत संसार सागरम। सूत जी ने कहा है, शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं कर सकते, उनको अपना कल्याण चाहिए, तो भगवान शिव जी के लिंग और वेद, साकार और निराकार स्वरूप की पूजा करे, उसके पूजा से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से जो भगवान का सुंदर पूजन करे, विधि विधान से 100 प्रकार पूजा है, उसके द्वारा जो भगवान का संपूर्ण अंग इसमें दिखाई देते हैं, नासिका है, मुख है, नाक, कान, अंगों के सहित जो भगवान का साकार विग्रह है, जो प्रतिमा है, उसको वेद विग्रह बोलते हैं। वेद विग्रह जिसमें भगवान पूरे स्वरूप में दिखाई देते हैं, शिव जी हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं, पूरा साकार स्वरूप सभी अंगों के सहित, उनको मूर्ति कहते हैं, उनको वेद विग्रह कहते हैं।
और जो भगवान का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, उसको निष्कल स्वरूप निराकार स्वरूप, एक लिंग है एक बेर विग्रह है। तो भगवान शिव का दोनों पूजन होता है, मूर्ति के रूप में बेर विग्रह में और लिंग के रूप में, दोनों में पूजा होता है। तो पहले इसके पूर्व जो महात्मा जन थे, लिंग वेरार्चना मात्रान मुक्ता पूर्वे महाजना, इसके पहले बहुत सारे महात्माओं ने वेर का और लिंग का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तो उसमें से फिर ऋषिगण बोले कि महाराज ये बताओ कि भगवान की शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है, इसका क्या स्वरूप है? अब क्यों दोनों में भगवान शिव की पूजा होती है, साकार रूप में भी निराकार रूप में भी? एक है सकल, दूसरा है निष्कल। साकार निराकार, सकल और अकल दोनों का स्वरूप यही है। सकल यानी साकार स्वरूप, निष्कल यानी भगवान का निराकार स्वरूप जो शिवलिंग के रूप में है। रूपित्वात् सकलस् तत्तत् तस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वान् निराकारं लिंगम तस्य समागतम्। जो भगवान का सगुण साकार स्वरूप है वो बेर विग्रह है, मूर्ति के रूप में है। और लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक। लिंग शब्द का अर्थ मनुष्य के किसी इंद्रिय से नहीं, लिंग शब्द का अर्थ भगवान के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। जो भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करने वाला, भगवान शिव के ब्रह्ममय रूप को प्रकट करने वाला, और जो परब्रह्म परमात्मा है उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, उसको लिंग कहते हैं। लिंग का तात्पर्य पुरुष के किसी मूत्रेंद्रिय से या शरीर के किसी अंग या इंद्रिय से नहीं होता है। लिंग का तात्पर्य है चिन्ह, लिंग का तात्पर्य है प्रतीक। ये जो शिवलिंग है भगवान शिव के ब्रह्म रूप का प्रतीक है, उनके परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग, और भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग। तो उन्होंने कहा जो भगवान शिव हैं वो परब्रह्म परमात्मा हैं, इसलिए उनके दोनों स्वरूप में पूजा होती है, मूर्ति के रूप में भी और लिंग के रूप में भी। वैसे ही भगवान नारायण हैं, उनका भी सगुण साकार निर्गुण निराकार स्वरूप है। भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का मूर्ति के रूप में भी पूजा होता है, जो आप दर्शन करते हैं जानकी रमण प्रभु का, और शालिग्राम के रूप में उनका भी निराकार स्वरूप का पूजा होता है, भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में। वैसे ही भगवान महादेव सगुण साकार रूप में, जिनमें उनके समस्त अंग अवयव दिखाई देते हैं, मूर्ति के रूप में उनको वेर विग्रह कहते हैं, सकल स्वरूप कहते हैं। और जो उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, उनका निराकार ज्योतिमय स्वरूप, उनको कहते हैं शिवलिंग। तो कहे जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकता वो भगवान के सुंदर वेर और लिंग के रूप में सुंदर पूजा करे, और पूजा करके यह जो है संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शिवस्य ब्रह्म रूपत्वान् निष्कलत्वाच्च निष्कलम् लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम्। इस तरह से जिनका दो रूप होता है, एक सगुण साकार और दूसरा निराकार, उन्हीं के दो रूप में पूजा होती है, एक मूर्ति के रूप में और दूसरा लिंग के रूप में। कहा बाकी जो देवता हैं उनमें जीवत्व है, उनमें गुणत्व है, इसलिए केवल उनके मूर्ति की पूजा होती है और अन्य देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती। भगवान शिव ज्योति रूप में भी हैं और भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा के भी रूप में हैं, निराकार साकार दोनों रूप में हैं, इसलिए उनके शिवलिंग की भी सुंदर पूजा होती। तब सनत कुमार जी ने प्रश्न किया नंदकेश्वर से, कहे है महाराज ये बताओ, ये जो भगवान शिव का दोनों स्वरूप है, लिंग स्वरूप और साकार स्वरूप, ये कैसे प्रकट हुआ, ये कथा आप हमें सुनाइए। तब फिर कहते हैं नंदकेश्वर जी, कहे एक बार भगवान शिव के लीला से ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को मोह हो गया। दोनों
को अहंकार हो गया और दोनों आपस में लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु। तो उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए, दोनों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव का लिंग ज्योतिमय स्वरूप में प्रकट होता है। तो कहा महाराज ये जो कथा है, शिवस्य लिंग वेरत्वम भोग मोक्ष प्रदम शुभम, उनका जो वेर स्वरूप है, उनका जो लिंग स्वरूप है जिससे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होता है, उनको उत्पत्ति की कथा को आप बताइए। तब भगवान नंदी बताते हैं सनत कुमार जी को कि एक बार भगवान नारायण विष्णु लोक में वैकुंठ में वो सुंदर सैया में सोए हुए थे, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। ऐसे समय में ही ब्रह्मा जी वहाँ आए और ब्रह्मा जी ने आकर के विष्णु जी से कहा, हे वत्स, हे पुत्र, सोए हुए हो, कहे उठ तो जाओ कम से कम, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, जब कभी बड़े आ जाएं हमको बैठे हुए नहीं रहना चाहिए, सोए हुए नहीं रहना चाहिए। माता पिता गुरु ब्राह्मण संत और अपने से बड़े के आने पर खड़े होकर के हमको उनका सत्कार करना चाहिए। और इनका भी हम खड़े होकर सत्कार गुरु के आने पर नहीं करते हैं, ब्राह्मणों के, संतों के, माता के, पिता के, अपने जो बड़े हैं तो दोष लगता है और प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी से कह रहे हैं, देखो मैं लोक पितामह हूँ, संसार का रक्षक हूँ, अरे प्रणाम नहीं करते तो कम से कम उठ के खड़े तो हो जाओ मेरे स्वागत में। विष्णु जी नाराज हुए अंदर से, पर अपने क्रोध को छिपाते हुए विष्णु जी ने कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो विष, कहे हे वत्स आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ आकर के यहाँ बैठो। और कहे जैसे कोई चोर दूसरे की संपत्ति को अपना समझता है, वैसे ही तुम चोर की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो ब्रह्मा जी। मेरे नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी तुम उत्पन्न हुए, इस रिश्ते से मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। मन्नाभि कमल जाता, मन्नाभि कमला जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा, मेरे नाभि से जो कमल हुआ उससे तुम उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी तुम मेरे पुत्र हो और झूठ क्यों बोल रहे हो, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं विष्णु, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस तरह से दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। और ये चर्चा करते करते इतना दोनों में विरोध बढ़ गया कि दोनों के गण आपस में युद्ध करने लगे और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों भी आपस में युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा करते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा करते हैं। आकाश में देवतागण आ गए, आ करके ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को देखने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। और देखते देखते जब बहुत युद्ध चलने लगा और लड़ते लड़ते ब्रह्मा जी विष्णु को मार देना चाहते हैं, विष्णु चाहते हैं ब्रह्मा जी का अंत हो जाए। इस स्थिति में दोनों का युद्ध जब पहुंच गया, तब फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समाप्त करने के लिए माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को समाप्त करने के लिए भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का संधान किया। तब देवताओं ने देखा कि एक तरफ महेश्वरास्त्र है और दूसरे तरफ पाशुपतास्त्र है, यदि दोनों अस्त्र चल गया तो असमय ही संसार का प्रलय हो जाएगा। देवता व्याकुल हो गए, कहा क्या करें। तो सभी देवता जो थे जाकर के कैलाश पहुँचे भगवान शंकर के पास, उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान शंकर की स्तुति की और कहा हे प्रभु कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए और असमय ही संसार के प्रलय होने से बचा लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध की जानकारी मुझे है और अपने गणों के साथ अपने रथ में सवार होकर के भगवान शिव उस स्थल में आए जहाँ ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे और छिप करके भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को देखने लगे। तब भगवान शिव ने देखा
कि भगवान विष्णु ब्रह्मा को समाप्त करने के लिए माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी विष्णु को समाप्त करने के लिए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। और दोनों ने जब अपने अपने अस्त्र का संधान किया बाणों पर, तब भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई, भयंकर तेज प्रकट हो गया और आसमान में भयंकर स्थिति छा गई। ऐसा लगने लगा कि इस अग्नि की ज्वाला से, इस भयंकर तेज से, जो दोनों अस्त्रों से प्रचंड तेज निकल रहा था, अग्नि निकल रही थी, और वो जब टकराएंगे तो प्रलय होने ही वाला। तो भगवान शिव ने देखा कि अरे अब तो यदि दोनों ने अस्त्र छोड़ दिया तो प्रलय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐसे अस्त्र हैं जिससे प्रलय हो जाता। दोनों अस्त्रों से चिंगारियां निकलने लग गई, आग की ज्वाला लपटने लग गई, और जैसे ही वो अस्त्र छूटने वाले थे, महानलस्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन्माद्य तले सनिष्कलः। बोलो ज्योतिर्लिंग भगवान की। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, पाशुपत अस्त्र और महेश्वरास्त्र के बीच में, भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में भगवान शिव दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। न उनका आदि दिखाई देता है, न उनका अंत दिखाई देता है। अद्भुत, अत्यंत विशाल, इतना विशाल और इतना दिव्य था जिसको देख करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध करना भूल गए। ऐसा अद्भुत, विशाल, दिव्य अग्नि और ज्योति का स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हो गया। न उसका आदि दिखता है कितना बड़ा है, न उसका अंत दिखता है। इधर महेश्वर अस्त्र जो था और पाशुपत अस्त्र जो था, दोनों अपने तेज के साथ उसी ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट हो गए और शांत हो गए। दोनों का तेज शांत हुआ और दोनों अस्त्र ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर गए। अब ब्रह्मा और विष्णु जो हैं आपस में चर्चा करने लगे कि दिव्य अग्नि का स्तंभ कहाँ से कैसे प्रकट हो गया, और बड़ा विशाल है, न इसका आदि दिखता है न अंत दिखता है। तो कहे हम दोनों साथ रहेंगे तो पता नहीं चलेगा इसका आदि और अंत क्या है। कहे पता करते हैं। तो भगवान विष्णु, उन्होंने वाराह का रूप धारण किया, शूकर रूप, और जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था उसके जड़ अंत को देखने के लिए भगवान विष्णु चले। ब्रह्मा जी हंस के रूप में वो जो ज्योतिर्लिंग था, अग्नि स्तंभ था, उसके आदि शिखर को देखने के लिए चले। भगवान विष्णु वाराह के रूप में अतल विकल पाताल लोक खोदते खोदते नीचे चले गए। हजारों वर्ष बीत गया, किंतु वह जो अग्नि स्तंभ था, ज्योतिर्लिंग था, उसका अंत विष्णु जी को नहीं मिला। अंत में वो परेशान हो गए, समझ गए इसका अंत मिलने वाला नहीं है, और वो वापस आ गए युद्ध स्थल में। ब्रह्मा जी हंस के रूप में जा रहे थे, जाते गए ऊपर जाते गए, उनके आदि का पता ही नहीं चला, वही परेशान हो गए। तो उन्होंने देखा एक केतकी का पुष्प गिर करके चला आ रहा है ऊपर से, वो भी हजारों साल से नीचे गिर रहा है, और गिरते ही जा रहा है केतकी का पुष्प। केतकी यानी केवड़ा, जो केवड़े का फूल है वो गिरते ही आ रहा है। तब ब्रह्मा जी ने रोका, रोक करके कहा कि केतकी तुम कहाँ से आ रही हो? कहा मैं भगवान शंकर के मस्तक में थी, उनके जटाओं में थी। आपके और विष्णु के युद्ध को देख करके जब भगवान शंकर हंसे, भगवान हंसे तो थोड़ा उनका सिर हिला, तब कहे मैं उनकी जटाओं से गिर गया। अब पता नहीं ब्रह्मा जी कितने साल से गिर रहा हूँ, और गिरता ही जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि निश्चित रूप से विष्णु जी इसके जड़ और अंत देखने गए हैं, उनको ही पता नहीं चला होगा, और मैं भी कई वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस अग्नि स्तंभ का आदि पता नहीं चल रहा है। अरे कहे रुको, कहे। फिर ब्रह्मा जी ने केतकी केवड़े को बार बार प्रणाम किया, प्रणनाम पुनः पुनः, और कहा केतकी एक काम तुमको मेरा करना है। कहे क्या करना है? कहे निश्चित रूप से विष्णु को तो इसका अंत नहीं मिला है, अब लौट करके मैं भी जाऊंगा, मैं विष्णु जी पूछेंगे क्या आपको आदि मिला? केतकी कहे तुम मेरा साथ देना, झूठ बोल देना, कह देना कि ब्रह्मा जी ने आदि देखा है, उसकी गवाही मैं।
तो बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया और कहा कि देखो, आपत्ति काल में कहे झूठ बोल दिया जाता है, शास्त्रों में ऐसा विधान भी है। आप ही उसी स्थान पे आए जो अग्नि स्तंभ ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो विष्णु, क्या आपको इस अग्नि स्तंभ का जड़, इसका अंत दिखाई दिया? विष्णु ने कहा, नहीं ब्रह्मा जी, हम तो जाते गए इसका अंत नहीं देख पाए। विष्णु ने कहा, तो आप बताओ, क्या आपने आदि देख लिया? कहा, हाँ मैंने आदि देख लिया। क्या है? कहे, देखो इनके सिर में केतकी का केवड़े का फूल चढ़ा था। विष्णु ने कहा, कोई गवाही है? केतकी के फूल को खड़ा कर दिया। केतकी ने कहा कि ब्रह्मा जी की बात यथार्थ है। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कहे, मैं तो अंत नहीं देख पाया, आप आदि देख करके आ गए, तो आप मुझसे बड़े। और तस्मै विधये नमः। विष्णु ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तम विधिम। पूजन की सामग्री मंगा करके 16 प्रकार से विष्णु जी ने ब्रह्मा का पूजन किया कि आपने अग्नि स्तंभ का आदि देख लिया तो आप बड़े हैं, उनका पूजन किया। और जैसे ही उनका पूजन किया वैसे ही उस ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ से भगवान का वेद विग्रह, भगवान का साकार विग्रह प्रकट हुआ। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। तो भगवान का साकार स्वरूप प्रकट हुआ। तो विष्णु जी ने देखा भगवान प्रकटे हैं, दौड़ करके भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। कहा, हे भगवान शिव, आप आदि और अंत से रहित हैं, कोई ना आपका आदि पा सकता है ना अंत पा सकता है। आपके ही माया से मोहित होकर के ये सब लीला चल रही थी। प्रभु, हमारे जो पाप हैं उनको आप नष्ट करिए और कृपा करके आप हमको क्षमा करिए। तब भगवान शंकर ने विष्णु से कहा कि हे वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठता की कामना तुम्हारे अंदर थी, पर तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, तुमने सत्य को पकड़े रखा। मेरी पूजा होगी कह के झूठ नहीं बोला। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे मेरी पूजा होती है वैसे ही सारे संसार में, सारे तीर्थों में, क्षेत्रों में हे विष्णु, आज से आपकी पूजा होगी। और मैं आपको अपनी समानता प्रदान करता हूँ, जैसे शिव वैसे ही आज से विष्णु माने जाएंगे। जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ हर जगह मूर्ति बना करके आपकी भी पूजा होगी। इधर नाराज होकर के भगवान शिव जी नाराज हो गए और ब्रह्मा के गर्व को मिटाने के लिए जब नाराज हुए, क्रुद्ध हुए, तो भगवान शंकर के भृकुटी से भैरव उत्पन्न हो गए। और भैरव ने उत्पन्न होकर के पूछा, भैरवाक्षं भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्मा के घमंड को, दर्प को नष्ट करने के लिए जो भैरव प्रकट हुए थे, उसने कहा, हे शिव जी बताइए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। तब भगवान शिव जी ने एक तलवार दिया भैरव को। तलवार दे करके कहा, ब्रह्मा जी के मन में पूजा कराने की बहुत इच्छा है, इसलिए भैरव इस तलवार से, खड्ग से ब्रह्मा जी की पूजा करो। नूनम मर्चय खड्गेना, तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा कर दो, अर्थात इस झूठ बोलने वाले का यही वध कर दो। बोलो उमापति महादेव की। तब भैरव जी ने हाथ में तलवार लिया, जा करके जिस 5वें मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उसके केस को पकड़ करके भैरव जी ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया। काट करके तलवार लेकर के ब्रह्मा जी का वध करने के लिए भैरव तैयार हो गए। चित्वा शिरो यस्य, और 5वां सिर था वो तो कट गया। तलवार को घुमाने लगे और जैसे ही कहे वो ब्रह्मा जी का वध करने वाले थे, ब्रह्मा जी कांपते हुए भैरव के चरण में गिर गए। कहा, भैरव जी क्षमा करिए, रक्षा करिए। और भगवान शिव के शरणागत होकर उनके चरणों में चले। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान शंकर के चरण को पकड़ करके स्तुति की। कहा, हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। आपने ही ब्रह्मा को पंचानन बनाया था, आपने ही इनको 5 मुख दिया था, 1 मुख आपने ले लिया महाराज, कोई बात नहीं, अब कृपा करके कम से कम इनका 4 मुख रहने दीजिए।
विष्णु जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके भगवान को सुंदर प्रणाम किया। और भगवान ब्रह्मा जी भी चरण में गिर गए कि स्वामी, हे प्रभु, नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनवे सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। हे भगवान शिव, आपने मेरे दोष और मेरे पाप को नष्ट करने के लिए जो मुझे दंड दिया, मेरे 5वें सिर को आपने काटा, ये आपने बहुत अच्छा किया। पर हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुआ, जो कुछ अपराध हुआ, हे प्रभु आप कृपा करके मुझको क्षमा कर दीजिए। मैं आपका बालक हूँ, आप हम सबके पिता हैं। हे शिव जी, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करिए। तो विष्णु जी ने भी प्रार्थना की ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, मैं कहे आपको क्षमा करता हूँ, पर यदि इस संसार में अनुशासन नहीं रहेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। कोई किसी का अपमान करेगा, कोई किसी की निंदा करेगा, कोई किसी का अपराध करेगा, उसको दंड देने वाला कोई नहीं रहेगा। संसार में अपराध और अपराधी बढ़ते जाएंगे। अराज भयमेतद्वै जगत सर्वं न शिष्यति। अनुशासन का भय नहीं होगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनुशासन करने के लिए, संसार की रक्षा के लिए कहे मैंने तुमको दंड दिया है और कहे अब वर भी देता हूँ कि ठीक है ब्रह्मा जी, तुमने अपनी पूजा के लिए झूठ बोला था, तो आज से पूरे संसार में कभी भी ब्रह्मा का न कहीं मंदिर बनेगा और न मूर्ति के रूप में उनकी पूजा होगी। इसलिए शिव का मंदिर बनता है, विष्णु जी का, राम का, कृष्ण का मंदिर बनता है, पर कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनता। पुष्कर बस में बना है जो गुरु का मंदिर है। और यज्ञों में कहा पूजा की कामना से तुमने झूठ बोला है तो पूरे संसार में ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शंकर का श्राप है। और 5वां सिर इसलिए उन्होंने काटा है। जब क्षमा मांगा ब्रह्मा जी ने तब कहा यज्ञ में, हवन में, वैतानिक कृत्यों में कहे आपकी वहाँ यज्ञ आदि में पूजा होगी और कर्मकांड इत्यादि में पूजा होगी, पर मंदिर बना करके मूर्ति की स्थापना करके आपकी पूजा नहीं होगी। यज्ञों में पूजा का अधिकार दिया। जो केतकी केवड़े का पुष्प जिसने झूठ बोला था भगवान शिव से, भगवान शिव ने कहा कि केतकी, आज के बाद मैं श्राप देता हूँ, तू कभी मेरे सिर पे नहीं चढ़ेगी, मेरी पूजा में केतकी केवड़ा का उपयोग नहीं किया जाएगा। केतकी ने प्रार्थना किया, कहे महाराज मेरे भी भूल क्षमा कर दीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। केतकी ने गजब की बात कही। केतकी ने कहा महाराज ये बताओ, आपका नाम लेकर के, आपकी कथा सुन करके बड़े बड़े पापियों का पाप नष्ट होता है कि नहीं? तो सबने कहा हाँ, शिव का नाम लेकर के कथा सुन करके पाप नष्ट होता है। तो कहे बताओ महाराज, मैं कद का पापी हूँ, शिव जी का नाम भी सुन रहा हूँ, स्तुति भी सुन रहा हूँ, उसके बाद कहे शिव जी आपका मैंने लिंग का भी दर्शन कर लिया, आपके साकार विग्रह का भी दर्शन कर लिया, क्या इसके बाद भी मैं पापी हूँ, मेरा पाप बचा है क्या? ये बताओ। आप तीनों ये फैसला करो कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद और भगवान शिव के साकार स्वरूप का दर्शन करने के बाद भी क्या मेरा पाप बचा है, बताओ। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप भी निष्पाप हो गए, मेरे पूजा में तो आपका प्रयोग नहीं होगा, पर मेरे मंदिर को सजाने के लिए जो मंडप बनेगा उस मंडप में तुम्हारा प्रयोग किया जा सकता है। तो केतकी केवड़ा शिव के ऊपर चढ़ता नहीं, पर शिव जी के ऊपर कोई मंडप बनेगा उसमें उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कहे तुमने क्षमा मांग ली, प्रार्थना की, इसलिए मुझ में नहीं चढ़ोगे, पर भगवान विष्णु में और अन्य देवताओं में पूजा में आपको काम में लिया जाएगा। विष्णु की पूजा में, देवताओं की पूजा में आपका उपयोग होगा। इस तरह से भगवान शिव ने ब्रह्मा के ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया, केतकी के ऊपर कृपा की और भगवान नारायण के ऊपर कृपा की। इस तरह से यह जो दिव्य अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, यही जो है ज्योतिर्लिंग के प्रथम ज्योतिर्लिंग अग्नि स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप के प्राकट्य का प्रसंग है। और इसी ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव साकार रूप में प्रकटे
तो नंदीश्वर ने सनत कुमार से कहा कि ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकटे। यही मंगल में भगवान का साकार और निराकार विग्रह है, जिनके सुंदर पूजा करके लोग भोग और मोक्ष कल्याण को प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पे भगवान ने कृपा की और सुंदर देवताओं से भगवान से सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह से भगवान शाम सदा के ज्योतिर्मय स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में और साकार विग्रह का जो प्राकट्य हुआ, उनके मंगल में अग्नि स्तंभ के रूप में, ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रणाम करते हुए यही वाणी को विराम। बोलिए उमापति महादेव की, शाम सदा शिव भगवान की। आई भगवान के मंगल में आरती। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले उमापति महादेव की। आइए भगवान की मंगल में आरती। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Oh
कौसल्या